हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आज के क्लास में बताने वाला हूँ कि भाई मार्केट में जो कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, ये हम बताने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स ये हम करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर तो पता होता ही नहीं। तो सिर्फ वो ट्रेंड से ही काम चलाते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो देखो, मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, राइट। जो सबसे पहला होता है वो होता है अप ट्रेंड। दूसरा जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। अरे यार, और तीसरा जो होता है साइडवे, या उसी को हम रेंजिंग मार्केट भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है रेंजिंग मार्केट, वो तो ठीक है, पहले हम लोग अप ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं कि भाई अप ट्रेंड क्या होता है। तो अप ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है, ये ये कुछ इस तरीके से। अब ये अप ट्रेंड कैसे हुआ? जाहिर सी बात है, सिंपल से देख सकते हो। मार्केट अगर इस तरीके से मूवमेंट दे, फिर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर जो ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, इसका मतलब क्या है कि देखो, मार्केट हालांकि ऊपर नीचे कर करके कहाँ जा रहा है, ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर की ओर, मतलब अप। तो इसको बोला जाता है अप ट्रेंड। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? सेम चीज़ डाउन ट्रेंड का होता है। ये देखो, अब इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब इसमें क्या होता है, डाउन ट्रेंड इसको इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। भले ऊपर नीचे करता रहे, लेकिन ओवरऑल देखो, ये नीचे ही आ रहा है। ओवरऑल ये ऊपर ही जा रहा है, इसलिए क्या इसको क्या बोला जाता है, अप ट्रेंड। इसको क्या बोला जाता है, डाउन ट्रेंड। देखो, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे सब चीज़ों पे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जो ये बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए, ताकि वो एक ही प्लेलिस्ट में जब आए तो उनको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, ताकि उनको कहीं और भी तंग तूफान करने की जरूरत ना पड़े। अब हम इसे पढ़ते हैं, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। साइडवे रेंजिंग मार्केट के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है आप लोग को समझने के लिए। अब देखो क्या होता है, हायर हाई किसको बोला जाता है, समझो बात को। हायर हाई, और एक होता है हायर लो। ठीक है, अब देखो, हायर हाई हायर लो क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो, मार्केट जब स्टार्ट होता है नीचे से, ये वाले बेस से, तो यहाँ पर मार्केट देखो क्या होता है, ऊपर जाता है। तो देखो, इसको क्या बोल सकते हैं, हाई। कि हाई क्यों? क्योंकि ऊपर में है। अब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, ओके ठीक है, नीचे आया। अब मार्केट यहीं से यू टर्न लेता है और वापस ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, अब देखो, बात समझना, मार्केट कहीं ना कहीं देखो नीचे आया था, लेकिन अभी भी किससे ऊपर है, इस बेस से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, मार्केट आया नीचे जरूर, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊपर में है, तो पहले क्या आ जाएगा, हायर लो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हायर लो। अब मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, किसका ब्रेकआउट किया, इस हायर हाई का। मार्केट ने जैसे ही हायर हाई ब्रेकआउट किया, तो उसने ये दिखाया कि ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, हायर लो। हायर लो कंफर्म कब होता है, मैं आपको देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हायर हायर लो कब कंफर्म करना चाहिए, जब मार्केट, देखो मार्केट जब एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये रहा, ठीक। अभी यहाँ तक क्या हुआ, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अब मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगा, इस वाले लाइन को, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हायर हाई बन जाएगा कंफर्म, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हायर लो कंफर्म। अब ये हायर है, हायर लो कंफर्म हो गया। अब अगेन जो सेकंड हाई है, ये जो हायर हाई है, ये कब पता चलेगा कि भाई ये हायर हाई, तब मार्केट फिर एक क्या करेगा, एक रिवर्सल लेगा, आएगा नीचे, यहाँ तक कहीं आसपास आएगा, फिर यू टर्न लेगा, और फिर जब इसी हाई को ब्रेक कर देगा, तब क्या होगा, तुम्हारी हायर हाई कंफर्म होगा, तुम्हारे हायर लो कंफर्म होगा। ओके, ये बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखो, मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट इस तरीके से आया, अब मार्केट इस तरीके से चला गया, ठीक है। अब वो इस तरीके से देखो यू टर्न आ रहा है, यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कंफर्म हायर हाई। ये तुम्हारा क्या कंफर्म हो गया, हायर लो। याद रखना, जब भी ये ब्रेकआउट हो, जब इसका ब्रेकआउट हो, तभी उसको बोला जाता है, ठीक है, हायर हाई हायर लो कंफर्म करना है। ओके, अब मार्केट ने देखो यहाँ से एक रिवर्सल लिया, ओके। मार्केट ने जैसे एक रिवर्सल लिया, यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। उस यहाँ तक ओके, सब चीज़ ओके, ठीक है भाई, ऊपर चला गया। अब क्या है, मार्केट एक बार नीचे आया, और देखो इस बार ये वाला इसको ब्रेक कर दिया, इस लो को। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब देखो, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। अब तक यहाँ पर क्या चल रहा था, अब तक यहाँ पर चल रहा था अप ट्रेंड। अब यहाँ पर क्या चालू हो गया,
डाउन ट्रेंड कैसे कंफर्म हुआ? जब तुम्हारा ये वाला लो ब्रेक हुआ। अब जब तुम्हारा ये लो ब्रेक हो गया तब क्या बोला जाएगा, तब क्या कंफर्म हो जाएगा कि भाई ठीक है मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, कि भाई ये कंफर्म हो गया कि ये तुम्हारा लोअर हाई है, और ये तुम्हारा अब क्या बन जाएगा, लोअर लो। ओके। अब अगला तुमको अगर इसको लोअर हाई अगर इसको बनाना है तो क्या करना होगा कि मार्केट को पहले आने दो, ये देखो आ रहा है आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लिया यहीं से, ओके ठीक है, मार्केट एक ऊपर आया, ओके ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब मार्केट अगेन जाके जब अपने ही लो को ब्रेक करेगा, इस लो को, तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि भाई ठीक है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। ओके। और मार्केट में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोअर लो। अगेन मार्केट फिर एक रिवर्सल लेगा, फिर ऊपर जाएगा, और अगर उसने फिर अपनी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो ये फिर से तुम्हारा लोअर लो और ये लोअर हाई बन जाएगा। बट अगर मार्केट ने अगर यहीं से कुछ इस तरीके से ये हुआ, इस तरीके से अगर ब्रेकआउट कर दिया तो समझ लेना ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो अब तुम्हारे क्या कंफर्म हो गया कि ये तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हायर लो हो जाएगा और ये तुम्हारा हायर हाई। अगेन मार्केट जब इस तरीके से आएगा और फिर इस बार अगर इसी हाई को ब्रेक कर दिया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हायर हाई हायर लो। तो समझ में आया, देखो कितनी इजी तरीके से मैंने हायर हायर लो को समझा दिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को मैंने समझा दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, इसको समझने के लिए। अब मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि ठीक है मार्केट में कहाँ पर ये सब चीज़ें तुमको देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये बना, ये आया, मार्केट ने देखो हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हायर हाई हायर लो, ये वाला एरिया हायर लो, ये वाला एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, हायर हाई। अब मार्केट में क्या हुआ, फिर एक रिवर्सल आया, ठीक है, मार्केट ने फिर एक क्या किया, यू टर्न लिया और इसका क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हायर हाई, देन मार्केट हल्का सा नीचे आया और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, हायर लो, क्योंकि मैंने क्या बोला, जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, हायर लो, ये हायर है। अगेन नीचे आया मार्केट, थोड़ा सा एक रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद देखो फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट तुम्हारा ये क्या हो गया कंफर्म, ये तुम्हारा हायर हाई है, ये तुम्हारा हायर लो, डन। तो इस तरीके से देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा अप ट्रेंड है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बोला था कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है, तो यहाँ पर अब देखो समझने वाली बात यह है, देखो मार्केट इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, अब देखो मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की ओर स्विंग बनाया, अब रिवर्स करके उसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, इस लो को, ठीक है, ये वाले लो को आया, मार्केट ने इसको लो को ब्रेक कर दिया। अब क्या कंफर्म हो गया कि ठीक है भाई ये तुम अब लोअर हाई बन चुके हो और ये तुम्हारा लोअर लो, ठीक है। मार्केट अगेन आया, फिर एक रिवर्सल लिया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ कि आया तुम्हारा, ये देखो ब्रेक कर दिया, ये वाला, तो अगेन तुम्हारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर हाई लोअर लो, और यही तुम्हारा क्या है, डाउन ट्रेंड, जैसा कि हमने मार्क किया था, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, अप ट्रेंड। तो तुमको समझ में आ गया कि मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, ये तुम्हारा अप ट्रेंड। अब मैंने तुमको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारी बारी है साइडवे और रेंजिंग मार्केट को पढ़ने की बात है, ठीक है। ये साइडवे मार्केट होता क्या है, देखो साइडवे मार्केट क्या होता है, समझ लेना, जब मार्केट में अच्छा इसका क्या हो गया इसको भाई, अच्छा अभी शायद ओके नेटवर्क नहीं है, ठीक है समझ गया। अगर मान लो मार्केट में इस तरीके का क्या हो गया, रेजिस्टेंस है, मार्केट में इस तरीके से क्या है, सपोर्ट है। अगर मार्केट में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मार्केट अगर क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ना इधर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, और एक ही जगह पर मान लो मार्केट बस घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसी मार्केट को बोला जाता है साइडवे मार्केट। क्या बोला जाता है, साइडवे मार्केट। बट अब रेंजिंग मार्केट किसको बोला जाता है, तो रेंजिंग मार्केट इसको कब बोला जाता है, जब तुम्हारे इसके अंदर, जैसे अभी मान लो तुम्हारा साइडवे चल रहा है, तो तुम्हारे इस साइडवे में ज़्यादा ज़्यादा तुमको 4 से 5 कैंडल देखने को मिलेंगे, अप की ओर डाउन की ओर, अप की ओर डाउन की ओर, अप की ओर डाउन की ओर।
बट अगर रेंजिंग मार्केट में जब आप आओगे तो रेंजिंग मार्केट एक बड़ा सा लाइन रहेगा। रेंजिंग मार्केट तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से या बहुत बड़े रेंज पर वो क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा, एक रेंज से इस रेंज की ओर, इस रेंज से इस रेंज की ओर, उस रेंज से इस रेंज की ओर। तो इसको क्या बोला जाता है, रेंजिंग मार्केट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रेंजिंग मार्केट एक्चुअल में होता कैसे है, चलिए। देखो अभी भी जैसा कि मैंने बताया साइड वे मार्केट, तो देखो ये तुम्हारा साइड वे मार्केट ये हुआ, इस रेंज से फिर इस रेंज, एक रेंज से फिर रेंज, एक रेंज से एक रेंज। तो देखो मार्केट इस रेंज से इस रेंज की ओर घूम रहा है। तो देखो साइडवे मार्केट को मैंने क्या बोला, जब साइडवे तुम्हारे मार्केट में पाँच चार पाँच कैंडल होते, जैसे समझ लो ग्रीन कैंडल का एक दो तीन चार पाँच, देखो पांच कैंडल में कहीं ना कहीं तुम्हारा एक अप की ओर, अप का साइड वो क्या है, कंप्लीट हो गया, अप का मूव, ठीक है। डाउन के साइड में भी सेम सेम चीज़ है तुम्हारा, एक दो तीन चार पाँच, लगभग तुम्हारे पाँच कैंडल भी मार्केट यहाँ नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे साइड मार्केट हो जाएगा। बट अगर इसी को जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो आपको यही चीज़, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैंने स्विच किया तो देखो यहाँ पर आपको बड़े बड़े रेंज मिल रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल्स मिल रहे हैं, देखो कैंडल्स, फिर देखो इतना सारे कैंडल्स, मतलब इसमें कम से कम 12 13 14 से ऊपर ज़्यादा कैंडल्स रहते हैं। तो देखो मार्केट कितने एक बड़े रेंज पे अंदर में घूम रहा है। तो अगर छोटे आप एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप घुसोगे तो आपको अगर कहीं ना कहीं साइडवे मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो उसको कहीं कहीं आपको क्या एक रेंजिंग मार्केट मिल जाएगा, तो आप साइडवे में भी एक अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है। ओके, और कुछ एग्जांपल मैं देखता हूँ अगर आप मेरे को दिखाने के लायक अगर हुआ तो। जैसे ये समझिए, देखो मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ, यहाँ पर देखो मार्केट कहीं ना कहीं एक स्टक है, ये देखो स्टक है, इसको स्टक मार्केट भी बोला जाता है। स्टॉक मार्केट क्यों बोला जाता है, देखो जब आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, आपको एक दो कैंडल्स ऐसे इस तरीके से दिख रहे हो जो एकदम अगल बगल में बन रहे हैं, एकदम अगल बगल में बन रहे हैं, जैसे ये खुद बना हुआ अभी अगल बगल में देखो दिख रहा है, रेड कैंडल के बगल में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब क्या, इसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट में, ठीक है। अब जब आप इसको 5 मिनट में जब आप जाओगे तो यही चीज़ आपको देखो किस तरीके से दिखेगा, ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा कैंडल्स है अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसी को आप जब 1 मिनट में जाओगे तो यही चीज़ आपको क्या दिखेगा, एक रेंजिंग मार्केट रूप में दिखेगा, ये रहा, यही अब आपको क्या मिलेगा, रेंजिंग मार्केट। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको कैंडल्स मिल रहे हैं जो अगल बगल बन रहे हैं तो वो स्टॉक मार्केट होता है। उससे आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपको उसको मिलेगा साइडवे टाइम फ्रेम, मतलब साइडवे मार्केट मिलेगा आपको। उससे और छोटे अगर जाओगे, साइडवे से और छोटे जाओगे तो आपको मिल जाएगा रेंजिंग मार्केट। तो ये आपके ब्याज में आपको काम आने वाला है, आगे चल के आपको मैं इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए काफ़ी रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बता दिया। अब आपको अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, अगर आपको चौक के बारे में जानना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, मैंने अभी अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया है मार्केट स्ट्रक्चर का, जिसमें मैंने बॉस चौक के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है जिसमें मैं आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।